हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएस ग्रेवाल का एग्जाम्पल 21.23 का क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s प्लस 2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसका है सो हमें इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लें लेप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का होल स्क्वायर। और ये लेप्लास इन्वर्स s प्लस 2 अब है सो यहाँ पर हमें s प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है नीचे में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा s स्क्वायर और ये हो जाएगा 4s हमारा 2 इंटू 2s, और ये 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो यहाँ पर लिख दिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया हमारे लेप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन में s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेप्लास इन्वर्स, और यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर है तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा s प्लस 2 अपॉन में s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिख लिए इंटू 1 अपॉन में s प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। तो इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा s प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस होल स्क्वायर को हम दोनों को अलग अलग कर लिए हैं। तो इस वाले में है सो हम लोग कन्वोल्यूशन जो थ्योरम है उसका अप्लाई करेंगे, ओके। तो जो कन्वोल्यूशन थ्योरम होता है वो हमारा होता है, इफ़ लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी एंड लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस इज इक्वल्स टू जी टी, देन फिर अगर हम इस एफ एस और जी एस को दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ यू इंटू जी टी माइनस यू। इसमें या तो ये जो टी है वो हमारा यू में चेंज हो गया और इसमें जो टी है वो हमारे टी माइनस यू में चेंज हो गया, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू टी, इसे आप यू में चेंज कर सकते हैं और इसे टी माइनस यू में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें है सो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिसको है सो मन लगे उसे आप यू में चेंज कीजिए और जिसे मन लगे उसे आप टी माइनस यू में चेंज कीजिए, ओके। तो इसमें देखिए हमारा लेप्लास इन्वर्स है s प्लस 2 अपॉन में s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसमें ये हमारा हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो गया एफ एस, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट हो गया वो हमारा हो गया जी एस, ओके। ये एफ एस हो गया और ये जी एस हो गया। तो इस एफ एस का है सो हमें इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लिए लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस के स्थान पर हमारा क्या, ये जो एफ एस है यहाँ पर हमारा, इसके स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है, s प्लस 2 अपॉन में s प्लस 2 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लिए ये जो एफ एस है उसके स्थान पर s प्लस 2 अपॉन में s प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा बराबर है एफ टी का, ठीक है। तो एफ टी हमारा क्या आ जाएगा, ये जो इसका लेप्लास इन्वर्स जब हम फाइंड करेंगे तो इसका एफ टी आ जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस 2t इंटू कॉस टी, ओके। यानी कि इसमें एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज किए हैं इसमें, इसका जो फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, जो कि होता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो होता है हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी, देन लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ इंटू एस प्लस ए ई रेस टू द पावर माइनस 80 इंटू एफ टी होता है, ओके। और इस एफ टी को हम लिख सकते हैं, एफ टी बराबर क्या है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस, तो ई रेस टू द पावर माइनस 80 इंटू लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। तो सेम हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स है, यहाँ लेप्लास इन्वर्स है, यहाँ एफ है, तो ये हमारा एफ एस है, ये पूरा हमारा एफ एस है। तो इसमें एस के ये जो एस है, एस के साथ एक प्लस यहाँ पर ए ऐड है, तो यहाँ पर एस के साथ यहाँ पर प्लस 2 ऐड है, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस 2 ऐड है और यहाँ पर 1 का स्क्वायर है। तो जैसे यहाँ पर से ए को हम हटा रहे हैं, इस ए को हटाएंगे तो यहाँ पर बाहर निकलेगा ई रेस टू द पावर माइनस 80 और ये लेप्लास इन्वर्स ऑफ यहाँ से यहाँ तक बचेगा, ओके। तो सेम हम यहाँ से 2 को बाहर निकाल लिए, तो 2 को बाहर निकाल लिए तो ई रेस टू द पावर माइनस 2t हो जाएगा, ओके। इसका एक और स्टेप होगा हमारा जो कि होगा ई रेस टू द पावर माइनस 2t और फिर लेप्लास इन्वर्स ऑफ यहाँ पर हमारा बचेगा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
और लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारा होता है कॉस, ये जो लेप्लास इन्वर्स है हमारा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है हमारा कॉस 80। ठीक है, तो यहाँ पर ए के स्थान पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर 1 है, तो यहाँ पर ए है, इसके स्थान पर यहाँ पर 1t हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हुआ e⁻⁻2t इंटू कॉस टी। ओके, तो ये हमारा ft का वैल्यू ये आ गया, ft इज इक्वल्स टू e⁻⁻2t इंटू कॉस टी। ठीक है, ये हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ fs था और ये इसका आ गया ft, ये आ गया ft, इसलिए यहाँ पर हम लिखें ft इज इक्वल्स टू e⁻⁻2t इंटू कॉस टी। ठीक है, तो ft का वैल्यू हमारा e⁻⁻2t इंटू कॉस टी। अब है सो यहाँ पर हमारा GS है। ओके, यहाँ GS है, GS में हमारा क्या 1/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब इसका है सो लेप्लास इन्वर्स फाइंड करते हैं, 1/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ, ये भी GT को मत समझिए, ठीक है, ये GT बाद में हम आपको बताएं। यहाँ पर आ गया लेप्लास इन्वर्स और ये आ गया हमारा 1/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा GS का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे है ये जो GS है उसके स्थान पर आ गया हमारा ये 1/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसमें भी सेम यही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। यहाँ पर s प्लस a है तो यहाँ पर s+2 है, तो जैसे इस a को बाहर निकला है तो यहाँ पर आ गया e⁻⁻80 और लेप्लास इन्वर्स ऑफ fs, ये जो fs है यहाँ से यहाँ तक बचा, तो यहाँ से हम 2 को निकलाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻⁻2t और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 में यहाँ बचेगा s स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है हमारा 1/a इंटू साइन 80। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर a के स्थान पर यहाँ 1 है, तो a यहाँ पर है 1/1, तो 1/1 हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पर साइन 80 तो a के स्थान पर 1 हो जाएगा तो साइन t हो जाएगा। और ये जो e⁻⁻2t जो लगा है वो रहेगा e⁻⁻2t इंटू साइन t, इसका लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा साइन t और ये e⁻⁻2t। ठीक है, तो ये है सो हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ, ये जो था लेप्लास इन्वर्स ऑफ fs था हमारा, ये नहीं सॉरी ये GS था और इसका GT हमने क्या निकला है, ये है हमारा GT। तो GT बराबर हमारा क्या हो गया e⁻⁻2t इंटू साइन टी, इसलिए हम GT इज इक्वल्स टू लिखे हैं e⁻⁻2t इंटू साइन टी। ठीक है, अब है सो इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है। जब हम यहाँ पर देखिए हमने इसका है सो अब है सो इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इसमें अप्लाइड होगा। ठीक है ना, अब हम इसका लेप्लास इन्वर्स ऑफ fs हमने जो इसको माना था fs, तो इसका लेप्लास इन्वर्स मैंने फाइंड कर लिया e⁻⁻2t इंटू कॉस टी। ठीक है, और ये GS का हमने लेप्लास इन्वर्स ऑफ GS मैंने फाइंड कर लिया, इसका आया e⁻⁻2t इंटू साइन टी। ओके, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ fs इंटू GS, ये जो हमारा fs इंटू GS हमारा क्या है s+2 इंटू s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से, यहाँ लिखेंगे लेप्लास इन्वर्स ऑफ s+2 इंटू s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो है हमारा s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमने इसको सॉल्व करके लाया था। ठीक है, इसके स्थान पर हम लिखेंगे s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो fs इंटू GS जो मैंने लाया, ये जो वैल्यू आया है इसको सॉल्व करके आया है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाले के स्थान पर हम लिखेंगे s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का होल स्क्वायर यहाँ। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू t बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से, यहाँ इंटीग्रेशन 0 टू t हो गया। और ये है सो हमारा जो यहाँ पर t था ft जो था, ये जो ft है वो हमारा चेंज हो जाएगा fu में। ओके, ft है सो हमारा चेंज हो जाएगा fu में। तो fu हम किसे माने और gt माइनस u किसे माने। ओके, तो उसको अब देखिए, आप दोनों में से किसी को भी मान सकते। तो हम ये वाले फॉर्मूले का इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो gt है, ये जो gt है इसको हम gu मानेंगे, यानी कि t को u में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर e⁻⁻2u हो जाएगा और ये साइन u हो जाएगा। ओके, और ये जो है ft इसे हम
एफ टी माइनस यू कर देंगे। यहाँ पर जो एफ एस इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी था और लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इज इक्वल्स टू जी टी था, तो इस एफ टी को हमने यहाँ पर लिखा एफ यू और इस जी टी को हमने लिखा जी टी माइनस यू। या तो अब इसको हम लिख सकते थे जी यू और इसको लिख सकते थे जी एफ टी माइनस यू, ठीक है, यानी कि दोनों में से किसी को चेंज कर सकते थे। तो इसमें हम जी यू मैंने इसको माना, ठीक है, और इसको लिखा ई रेस टू द पावर माइनस टू यू यहाँ पर और साइन यू, और इसमें हम अब जो एफ टी माइनस यू है यहाँ पर हमारा एफ टी माइनस यू, इसको हम इसको मानेंगे, यानी कि ये जो टी है इसके स्थान पर हमारा टी माइनस यू हो जाएगा। यहाँ टी है तो टी माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ई रेस टू द पावर माइनस टू इंटू टी माइनस यू और कॉस टी माइनस यू और डी यू। ओके, तो इंटीग्रेशन जीरो टू टी ई रेस टू द पावर माइनस टू यू इंटू साइन यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर माइनस टू टी और यहाँ माइनस और प्लस, तो ई रेस टू द पावर टू यू कॉस टी माइनस यू इंटू डी यू। अब है सो ये जो ई रेस टू द पावर टू यू है और ई रेस टू द पावर माइनस टू यू, इसका जो बेस है ये दोनों सेम है, तो इसका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, तो ई रेस टू द पावर माइनस टू यू प्लस टू यू, ओके, इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टू टी इंटू साइन यू और फिर कॉस टी माइनस यू इंटू डी यू, ठीक है। तो ई रेस टू द पावर माइनस टू यू और प्लस टू यू, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो, और ई रेस टू द पावर जीरो का वैल्यू होता है हमारा वन, तो ये वाला जो टर्म है ये वाला हमारा वन हो जाएगा। और अब यहाँ पर बचेगा हमारा ई रेस टू द पावर माइनस टू टी, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू यू है, सो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ई रेस टू द पावर माइनस टू टी हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा और हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन यू डॉट कॉस टी माइनस यू इंटू डी यू। अब है सो इसका इंटीग्रेशन अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हम इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड कर लेंगे, ओके। तो अब आगे देखिए, तो जो था हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस प्लस टू अपॉन में एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस प्लस टू अपॉन में एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फाइव का होल स्क्वायर, उसका वैल्यू हमारा आया था ई रेस टू द पावर माइनस टू टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन यू डॉट कॉस टी माइनस यू इंटू डी यू। तो ये साइन ए और कॉस बी के फॉर्म में आ गया, तो साइन ए कॉस बी का एक फार्मूला होता है हमारा जो कि होता है साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू 1/2 साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसको लाएँ कैसे वो देखिए, साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये कोस ए माइनस कोस ए साइन बी माइनस कोस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी। इस टू को जब इसके नीचे लेके आएंगे तो हमारा साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये जो साइन ए कॉस बी है सेम ये वाला जो है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ए के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या है यू और बी के स्थान पर हमारा क्या है टी माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/2, तो 1/2 और साइन ए हमारा क्या है, ए हमारा है यू, तो यू प्लस बी हमारा है टी माइनस यू प्लस साइन ए हमारा है यू और बीच में माइनस का साइन और फिर बी हमारा है टी माइनस यू, फिर बाहर में एक डी यू। तो 1/2 है सो कांस्टेंट ही, इसलिए इसे बाहर निकाल लिए, तो ये रेस टू द पावर माइनस 2t/2, और इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन जीरो टू टी और u माइनस यू कैंसिल, तो साइन टी बचेगा इंटू डी यू। यहाँ पर देखिए u है प्लस टी है और माइनस यू, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो केवल साइन टी बचेगा, तो साइन टी इंटू डी यू। और यहाँ से हमारा क्या कैंसिल होगा, यहाँ साइन है, यहाँ पर क्या u माइनस टी और ये माइनस माइनस मिल के प्लस, तो प्लस 2u और माइनस टी इंटू डी यू, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ई रेस टू द पावर माइनस 2t/2 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी है, यानी कि ये विथ रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट हो रहा है, तो साइन टी है सो हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए साइन टी को बाहर ले लेंगे। और इंटीग्रेशन जीरो टू टी, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या हम 1 था, तो 1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा u रेस टू द पावर 0, यानी कि u रेस टू द पावर 0 हमारा 1 होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर u रेस टू द पावर 0 लिखें 1 के स्थान पर इंटू डी यू। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन 2u माइनस टी इंटू डी यू का, वो हो जाएगा कॉस 2u माइनस टी
और u के साथ जो 2 लगा है वो डिवाइड में 2 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट 0 to t। अब है सो यहाँ पर देखिए e⁻⁻2t/2 t और ये sin t, और एक और फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन x⁻n dx, ये होता है x⁻n+1/n+1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा u⁻0 था, तो ये हो जाएगा u⁻0+1/0+1, ओके। और लिमिट लग जाएगा 0 to t। अब है सो इसमें लिमिट पुट करते हैं, तो cos u के स्थान पर t पुट करेंगे, तो cos 2t - t/2, और u के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो माइनस, यहाँ पर 0 अगर पुट हो जाएगा तो माइनस cos - t/2 बचेगा। तो हमारा आ गया e⁻2t/2 और ये sin t। अब u के स्थान पर यहाँ पर u⁻0+1, तो यहाँ पर केवल u बचेगा, ठीक है। यहाँ पर केवल क्या बचेगा, u, और लिमिट हो जाएगा 0 to t। तो u के स्थान पर t को पुट करना है, तो t - 0 यानी कि केवल t बचेगा, तो sin t इंटू sin t माइनस ये हो जाएगा 2t - t cos t/2, और cos - t है यहाँ पर, तो cos - θ इज इक्वल्स टू cos θ आता है, तो cos - t हमारा cos t/2 हो जाएगा, ओके। तो ये cos t/2 और cos t/2 cos t/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर केवल बचेगा e⁻2t/2 इंटू t इंटू sin t, ओके। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ s+2/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारा है e⁻2t/2 इंटू t sin t, और ये किसके बराबर है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ s+2 s² प्लस 4s प्लस 5 का पूरे का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका वैल्यू भी वही आ रहा है e⁻2t/t इंटू t sin t, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला नीचे वाला आ जाएगा, ओके। यहाँ पर जो है ये है सो इसके बराबर है, तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा, और इसका वैल्यू आ गया e⁻2t/2 इंटू t sin t। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।